शिक्षा विभाग के द्वारा 27 मई को एक पत्र जो है वो जारी किया गया रिगार्डिंग द प्राइवेट स्कूल्स और उनकी जो फीस और फंड्स के लिए ये जो हमारा कोविड-19 का जो पीरियड है लॉकडाउन का, उस संबंध में कि कैसे जो है फीस कई पेरेंट्स को, अभिभावकों को इस संबंध में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए विभाग के द्वारा जो है वो पत्र जारी किया गया। सबसे जो मुख्य बात इसमें ये रहेगी कि जो फ़ीस जो है वो ट्यूशन फ़ीस ही ली जाएगी और ये फ़ीस जो है क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो कलेक्ट नहीं होगी, ये मंथली बेसिस पर जो है इसको कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, ट्यूशन फ़ीस केवल उन्हीं क्लासेस की होंगी जो ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल जो है वो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिनकी ऑनलाइन जो है वो टीचिंग हो रही है। तीसरी बात इसमें ये रहेगी जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अदर फंड्स, जैसे कि हमारे दूसरे फंड होते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड है, हमारा मेंटेनेंस फंड होता है, स्पोर्ट्स फंड होता है, कंप्यूटर फंड है, या दूसरे कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ से जो हमारे फंड्स हैं वो केवल डेफर होंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ये फंड नहीं लिए जाएंगे और इनको पुट ऑफ कर दिया गया है। जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड जो है ख़त्म होता है, हमारा नॉर्मल जो सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी, उसमें फिर ये फंड जो है वो क्लेम किए जा सकते हैं। तीसरी बात ये रहेगी कि ऐसा भी सुनने में आया कि बहुत सारे स्कूल जो है ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस जो है ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता अगर वो फीस नहीं भी देता है। और इसमें एक और बात जो मुख्य तौर पर, अगर पेरेंट्स जो है वो फीस जो है वो टाइमली अगर जमा नहीं करवा पाते हैं तो उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे भी उनको जो है वो डिप्राइव नहीं रख सकते। साथ में यदि कोई पेरेंट जो है समय पर जो है वो फीस जमा नहीं करवा पाता है तो उसको जो है वो अगर बाद में अगर वो फीस जमा करवाता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का जो फाइन या जुर्माना जो वो नहीं लगाया जा सकता है। और एक बात फिर से मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी हम फीस ले रहे हैं, ये ट्यूशन फीस, ये जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो नहीं ली जाएगी, ये मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो ली जाएगी। और सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 1 से 8 जो गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा जारी की गई है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, उनकी जो है वो उनका अनुमोदन जो है करना जो है बहुत ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। ये जो लेटर है ये सभी प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो हमने सर्कुलेट कर दिया है। और मैं ये भी प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सभी प्राइवेट स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स हैं, कि जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस इश्यूज़ की गई हैं उन गाइडलाइंस का ये सही ढंग से जो पालन करें, अनुमोदन करें उनका,